साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेती अड्डा। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान की खड़ी फसल में यूरिया का प्रयोग कब करें। तो किसान भाइयों, सही समय पर सही मात्रा में खाद पानी उर्वरक अगर खेत को मिल जाता है, जिससे फसल की वृद्धि विकास भी अच्छी होती है और हमको मुनाफा भी अधिक होती है। तो किसान भाइयों, इसी क्रम में यूरिया का सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करने पर पौधे की वृद्धि विकास भी अच्छी होती है, बालियां लंबी लंबी बनती हैं और दाने सुडौल बनते हैं, जिससे हमको उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। सामान्यतः जो किसान भाइयों 100 से लेकर के 120-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसको हम 3 चरणों में सामान्य रूप से करते हैं कि पहला रोपाई की अवस्था होती है, दूसरा कल्ले बनने की अवस्था अथवा ब्यास लेने की अवस्था होती है, तीसरा पेनिकल स्टेज अथवा गाभ की अवस्था होती है या उसको गाले की अवस्था भी कहते हैं, जो कि अगर कम दिन की प्रजाति है तो 35 दिन के बाद आती है। अगर ज़्यादा दिन की लंबी अवधि वाली प्रजाति है तो 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था में गाभ की अवस्था फसल में आ जाती है। इस समय यूरिया का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इस समय यूरिया प्रयोग नहीं करते हैं, जब हमारी बाली ऊपर आ जाती है, तब आप अगर यूरिया का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों जिसका कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, बल्कि नुकसान हो जाता है कि वह अवस्था दाने भरने का समय होता है, फसल की वृद्धि विकास का समय खत्म हो जाता है। इस अंततः जो है हमको लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों 45 से लेकर 50 दिन की अवस्था में जैसे ही गाभ की अवस्था आ जाए तो उस समय जो है किसान भाइयों 30 से लेकर के 35 किलो यूरिया, अगर पोटास पहले प्रयोग नहीं किया है तब 50 किलोग्राम पोटास, और अगर जिंक सल्फेट पहले प्रयोग नहीं किया है तो 2 से 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग कर देना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर नमी अधिक है या पानी वाली अवस्था है तो पानी को निकाल दें, सामान्य नमी हो जाए तभी प्रयोग करें। अगर ऐसी दशा आप नहीं कर पा रहे हैं, नमी अधिक है या पानी नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसी दशा में अमोनियम सल्फेट का यूरिया की जगह पर प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, जो 45 से 50 दिन के बाद का समय आता है, ये गाभ का समय होता है, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं। इसके लिए यूरिया का विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें तमाम सारे चेंजेस होते हैं, जिसके लिए यूरिया की बहुत ही वृद्धि विकास के लिए आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ में किसान भाइयों, जब 45 से 50 दिन के बाद जब गाभ की अवस्था से बाद की अवस्थाएं जो आती हैं, वो बहुत ही नाजुक अवस्थाएं होती हैं और उस पर हमको पैनी नज़र रखनी होती है, क्योंकि उस समय किसान भाइयों तमाम प्रकार के कीट रोग लगने लगते हैं, चाहे वो तनाछेदक हो, भुदका, भूरा हो या सफ़ेद हो, या ब्लाइट हो या झुलसा हो, या बाद में जो गंधी लगती है। इन सारे कीट रोगों पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। जैसे ही अंदेशा आपको हो जाए, वैसे ही किसी अच्छी कंपनी का अच्छा रसायन सही मात्रा में खेत में डाल देना चाहिए, अपनी खड़ी फसल में डाल देना चाहिए, जिससे कि जो है हम जो तमाम कीट रोगों की जो बीमारियों से हमको होने वाला नुकसान होता है, उससे हम बच जाएं। किसान में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।